हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए रोज़ की तरह फिर से आ गई हूँ यूज़फुल टिप्स लेके, जो काफ़ी यूज़फुल है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियो को देखने के बाद पैसे की, समय की, दोनों की बचत कर पाएंगे। हमने सबसे पहले नमकीन की एक पॉलीथीन जो है ये आती है, नमकीन हम खा लेते हैं और इसको फेंक देते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हमने 2 कटोरी आटा डाल दिया है और 1 कटोरी पानी। आप थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं। हमने थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में डाल दिया है, और इस तरह से बेलन से आपको इस तरह से करना है जिससे कि जो आटा और पानी है दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस तरह से करने के बाद आप इसे हाथों से भी इस तरह से कर सकते हैं ताकि आटा आपका गूंद कर तैयार हो जाए। कभी कभी आपके हाथों में चोट लग जाती है, कट लग जाता है या फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो हमें गूंदने में प्रॉब्लम होती है। इस तरह से जब हमने निकाला, देखिए तो आटा अच्छे से गूदा नहीं था। थोड़ी देर फिर हमने जब इस तरह से दबा दिया, अच्छे से मसल कर गूंद दिया तो अच्छे से गूंद कर तैयार हो गया है। तो जब चोट लग जाती है, कट लग जाता है, तो आप इस तरह से आटे को बिना हाथ लगाए गूंद कर तैयार कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगली टिप है, जैसे कि मिक्सी जार जो होती है उसमें कभी हम मसाले पीसते हैं तो लहसुन प्याज की स्मेल आती है, कभी जूस वगैरह बनाते हैं तो उसकी स्मेल आती है। तो इसकी स्मेल को हमें ख़त्म करने के लिए बहुत सारा मांजते हैं, बिल्कुल साफ़ नहीं होता है। तो एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा हमने लिया, 2 टुकड़े कर लिए और उसको फाड़ करके जला दिया। जला करके इस तरह से ढक दिया। ढक करके 30 सेकंड के लिए छोड़ देना है। 30 सेकंड के बाद जब आप इसे उठाते हैं तो इसकी स्मेल बिल्कुल गायब रहती है। ये काफ़ी यूज़फुल है। और अगली टिप है, जैसे कि इसकी ब्लेड बिल्कुल भी चल नहीं रही है, तो ब्लेड चलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक बूंद नारियल का तेल डालेंगे और इसको इस तरह से अच्छे से अप्लाई कर देंगे। जब तेल इसमें अच्छे से लग जाता है तो हमारा ब्लेड जो है बिल्कुल अच्छे से घूमने लगता है। जब ब्लेड नहीं घूमता है तो हमारी मिक्सी को खराब होने का डर रहता है, खतरा रहता है। तो इस तरह से जब हम इसमें तेल लगा देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख देते हैं तो हमारा मिक्सी जार काफ़ी अच्छे से चलता है। तो मिक्सी हमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी यूज़फुल टिप है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अगली टिप है, इस तरह से हमने बकेट में पानी भरा है, उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा डाल लिया है। आप दुपट्टा भी ले सकते हैं। उसके बाद जो हमने सारी सब्जियों को काटा था उसके छिलके हैं, वेस्टेज हैं, उसको इस तरह से आपको पोटली बनाकर तैयार कर लेना है। सारी हरी सब्जियां हैं इसमें, लहसुन प्याज के छिलके हैं, धनिया के जो भी था हमारे पास सारा इसमें डाल दिया है। इस पोटली को आपको 2 दिन के लिए इसमें छोड़ देना है। इस पोटली का ये फ़ायदा होगा कि आपका जो भी फर्टिलाइज़र बनेगा बिल्कुल क्लीन बनेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा बनेगा। आपको साफ़ करना नहीं पड़ेगा, कचरा भी फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पोटली को आपको उठाना है 2 दिन बाद और इस तरह से निचोड़ देना है। निचोड़ करके पोटली का कचरा फेंक देना है और पोटली वाला कपड़ा आप धुल कर रख सकते हैं अगर ज़रूरत वाला है, नहीं तो पोटली को फेंक सकते हैं। इस तरह से हमारा फर्टिलाइज़र वाला जादुई पानी बनकर तैयार है। अब इस पानी को हम ऐसे ही पौधों में डालेंगे तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पौधों की जो जड़ें हैं वो दिखने लगती हैं। तो हमने एक बोतल लिया है, पेप्सी वाली जो आती है, कोई भी बोतल आप लीजिए, उसमें इस तरह से आपको भर लेना है। भरने के बाद इस तरह से देखिए, इसमें आप पानी भी एक्स्ट्रा मिला सकते हैं अगर आपके पास पौधे ज़्यादा हैं। हमें ज़रूरत के अनुसार, मेरा पानी इतना काफ़ी था इसलिए हमने पानी नहीं मिक्स किया। इसके कैप को लगा देना है। कैप में हमने 2-3 कट लगा दिए हैं ताकि जब हम पानी डालें तो धार में अच्छे से फुहारे के रूप में गिरे। अब हम आ गए हैं अपने पौधों के पास। तो इस तरह से जब हम पानी डालते हैं तो हमारे पौधे बिल्कुल हरे भरे होते हैं। इनको फर्टिलाइज़र पानी में मिल जाता है, इनको बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है और इस तरह से ये बिल्कुल सूखने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। आपके पौधे हमेशा हरे भरे तैयार रहेंगे। तो जब भी आप इस तरह से पोटली को बनाकर यूज़ कीजिए, आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा और आपके पैसे की भी बचत होगी। आपको खाद खरीद कर लाना नहीं पड़ेगा। अगली टिप है, जब हम कभी इस तरह से कढ़ी पकौड़े बनाते हैं, बेसन में इस तरह से मैं दालचीनी की लकड़ी डालकर रखती हूँ तो बेसन हमारा कभी ख़राब नहीं होता है। और ये बेसन हमने 2.5 चम्मच ले लिया है जिस तरह से हमने दिखाया, और इसमें डाल दिया दही। ये बेसन हमारा है, साबुत चने को हमने पिसवाया था
और साबुत चने का बेसन है, लेकिन कोई भी इसमें खराबी काला वाला कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। इस तरह से जब पेस्ट बनाया हमने उसको मिक्सी जार में थोड़ा ग्राइंड करके इस तरह से कढ़ाई में डाल दिया और हल्दी डालकर इसे हम उबलने देते हैं। जब तक उबाल नहीं आता तब तक हम इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि इसका हमें कढ़ी बनाना है। तो कढ़ी बनाने का बहुत ही परफेक्ट तरीका है, इसे देखने के बाद आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे। कढ़ी इस तरह से जैसे ही उबाल आती है, तेज आंच में अभी तक हमने किया, अब हम धीमी आंच पर एक तरफ साइड में रख देंगे और बेसन को इस तरह से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद आपको इस तरह से फेंटना है। फेंटने के लिए आपको जैसे कि सॉफ्ट पकौड़े जब बनाते हैं तो आपके पकौड़े जब हम पानी में डालें, इस तरह से पेस्ट को पानी में डालते हैं तो आपके पकौड़े बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं। जिस तरह से हम फ्राई करते हैं आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल पानी में तैर रहे हैं। आपका बेसन बनकर तैयार है पकौड़े के लिए। अब इसमें डालेंगे जीरा, हल्दी, नमक। आपको कोई भी चीज़ पसंद है तो आप डाल सकते हैं। मैं सिर्फ 3 चीज़ ही ऐड करती हूँ। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें, चाट मसाला, जो भी चीज़ें पसंद है। और मैंने तेल डाल दिया, कढ़ाई में गर्म हो गया है। इस तरह से मैं पकौड़ों को तल लूँगी। ये जो पकौड़ा बनेगा ये कढ़ी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। जब ये पानी में ऊपर आता है तो समझ लीजिए आपके बेसन पकौड़ा बनने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल सॉफ्ट पकौड़े बनेंगे, क्योंकि कढ़ी में सॉफ्ट पकौड़े ही अच्छे लगते हैं। अब इसको हम पलट देंगे। देखिए तेल हमने कितना कम यूज किया है, क्योंकि तेल को मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालूंगी। एक ही बार में जितना तेल हमने डाला है उतने में ही सारे पकौड़े को बनाकर तैयार कर लूँगी। तो कम तेल में आप इस तरह से बना सकते हैं। ज़्यादा तेल डालने से तेल हमारा जल जाता है, फिर हमें फेंकना पड़ता है। तो आप इस तरह से जितना मन हो थोड़ा सा तेल में ही पकौड़ियाँ बन सकती हैं। दोबारा दूसरी बेस में भी हम पकौड़ियों को इस तरह से निकाल लेंगे और फिर जो इसमें तेल बचेगा उसी तेल में ही हम कढ़ी को फ्राई कर लेंगे। तो आपको तेल ज़्यादा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप आधी कढ़ाई भर दीजिए पकौड़ियों को तलने के लिए। इस तरह से देखिए हमने फ्राई कर लिया है। पकौड़ी बिल्कुल सॉफ्ट होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जितना थोड़ा सा ही तेल बचा इसी में हम जो भी कड़ी पत्ता, लहसुन, मिर्ची और अजवाइन, मेथी, सरसों, ये चीज़ें मैं डालती हूँ। इन चीज़ों को इस तरह से हमने डाल दिया है। और उधर कढ़ी में हमने नमक ऐड कर दिया है। कढ़ी को जब हमने साइड में भगोने में खाली किया तो उसी समय हमने नमक ऐड कर दिया था। तो इस तरह से जब इसमें तड़का लगाते हैं, ये देखिए जब ये फ्राई होगा तब इसमें हम कढ़ी को डालेंगे। कढ़ी में नमक उसी बीच डाल दिया था। आप ध्यान रखना कि जब भी उतारे कढ़ी आधी पक जाए तब आपको नमक ऐड कर देना है, नहीं तो नमक भूल जाता है। तो इस तरह से कढ़ी को हम इस तड़के में डाल देंगे और जो हमने पकौड़ियाँ बनाई हैं उसको हल्का सा हाथ से इस तरह से दबा कर डालेंगे, ताकि हल्का सा जब क्रश हो जाती हैं तो कढ़ी में जाकर तुरंत ही फूल जाती हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो जाती हैं। अब हमें इसको थोड़ा सा चलाना है 1 से 2 बार 30 सेकंड के लिए। उसके बाद हमें गैस को ऑफ कर देना है। ये देखिए इस तरह से जब आप कढ़ी बनाते हैं तो आप पहली बार में ही कढ़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने हींग डाल दिया लास्ट में, क्योंकि हींग जब लास्ट में हम डालते हैं तो उसकी स्मेल काफ़ी अच्छी आती है, इसकी खुशबू जो होगी बहुत ही अच्छी आएगी। गैस को ऑफ कर दिया, कढ़ी को हमने उतार दिया है। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो बहुत ही यूज़फुल है। इस तरह से आप कढ़ी बनाएंगे तो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत ही अच्छा तरीका है कढ़ी बनाने का। सारी टिप्स से मुझे पसंद आए तो आपके साथ हमने शेयर किया। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।